ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें जान को बताया जाता है, जो कि एकेडमी के प्रिंसिपल से कह रहा होता है कि मुझे एक और हेवनली फ्लेम सेलो करने की जरूरत है। अगर मैं उस हेवनली फ्लेम को सेलो कर लेता हूँ तो मुझे इस मेरे पॉइजन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और जब एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमारे जान की ऐसी बातें सुनते हैं कि जान एक और हेवनली फ्लेम को सेलो करना चाहता है, मतलब कि खाना चाहता है, तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर जियान कौन से कोई मेथड को प्रैक्टिस करता है। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि इसके गुरु महान याओलाओ हैं, जो पता नहीं कितने पावरफुल होंगे। अब इतने में एकेडमी के प्रिंसिपल हमारे जान से कहते हैं कि मुझे इस सेंटर फ्लेम की ज्यादा जानकारी नहीं है, और तो और ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीज होती है। तुम्हें ये सेंटर फ्लेम में भी बहुत ही कम लोगों के पास देखने को मिलेंगी। जिस किसी के पास भी हेवनली फ्लेम होगी वो बहुत ही रहस्यमय होगा, और तो और इन्हें ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत वहां पर लेने के लिए पहुंच जाता है। इसलिए मुझे हेवनली फ्लेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करते, अपने शिक्षक से क्यों नहीं पूछते इसके बारे में। तो हमारा जान भी यहाँ पर एकेडमी की सबसे बड़े प्रिंसिपल की बात सुनकर उदास हो जाता है, और वो हमारा जान एकेडमी के प्रिंसिपल से कहता है कि होलो सोल ने मेरे मास्टर को पकड़ लिया है, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। और भाई हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर एकेडमी के प्रिंसिपल चौंक जाते हैं कि क्या याओलाओ को होलो सोल ने पकड़ लिया। लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करते हैं और फिर हमारे जान से कहते हैं कि याओलाओ का एक दोस्त है फैनजुनजे, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, और वो याओलाओ को काफी सालों से ढूंढ रहा है। और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि याओलाओ को मारने में किसी का हाथ है, इसलिए वो याओलाओ को हर दिशा में हर तरफ ढूंढ रहा है। अगर जान तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाती है तो वो याओलाओ को छुड़ाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं, और तो और वो तुम्हें हेवनली फ्लेम के बारे में भी कुछ जानकारी दे सकते हैं। हालांकि होलो सोल से एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल पहले मिले थे, और वहाँ पर एकेडमी के सबसे बड़े एल्डर ने उससे फाइट भी की थी, जो कि डाउ जोंग लेवल पर था। हालांकि वो होलो सोल का बंदा उनसे नहीं जीत पाया था। अब यहाँ पर एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल फैनजुनजे के बारे में जान को बताते हुए कहते हैं कि याओलाओ का फैनजुनजे बहुत ही अच्छा दोस्त था। जब याओलाओ अचानक गायब हो गया था तो फैनजुनजे ने उन्हें बहुत ही ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कई बार होलो सोल से भी लड़ाई की, और तो और उन्होंने हांग फेंग से भी पूछताछ की। हांग फेंग ने उन्हें बताया था कि याओलाओ एक गोली को बनाते समय उस गोली से निकलने वाली ऊर्जा से जलकर मर गए थे। लेकिन फैनजुनजे ने हांग फेंग की बातों पर विश्वास नहीं किया, और फिर भी वो याओलाओ को ढूंढ रहे हैं अभी तक। लेकिन अगर जान तुम फैनजुनजे को ढूंढ लेते हो या फिर उनसे मिलने में सक्षम होते हो तो मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम उन पर आंख बंद कर भरोसा कर सकते हो, और तो और वो तुम्हारी याओलाओ को छुड़ाने में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और भाई एकेडमी के प्रिंसिपल की मुंह से ऐसी बातें सुनकर हमारा जान वहाँ पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर जानता है कि इस सेंटर फ्लेम में या इस डाउ की कॉन्टिनेंट में किसी एक आदमी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और तो और वो यहाँ पर एक खबर भी नहीं फैला सकता कि वो याओलाओ का शिष्य है। अगर किसी को पता चल गया कि वो याओलाओ का शिष्य है तो फैनजुनजे से पहले याओलाओ के दुश्मन या फिर होलो सोल हमारे जान के पास पहुंच जाएगा। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर सिरिल आता है, और सिरिल आने के बाद एकेडमी के प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या आपको कोई हेवनली फ्लेम के बारे में पता है, चाहे उसे लेना कितना भी मुश्किल हो मैं उसे ले लूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बता सकते हो कि कोई हेवनली फ्लेम मुझे कहाँ पर मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर हमारे जान के पास 3 नंबर की हेवनली फ्लेम के नक्शे के टुकड़े हैं, लेकिन वो अभी भी एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो उनके सामने इन टुकड़ों को नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके आचार्य ने कहा था कि इन टुकड़ों को वो किसी के भी सामने ना लाए, भले ही वो किसी पर भी कितना भी विश्वास करता हो। अब यहाँ पर एकेडमी के प्रिंसिपल को सोचता है अपनी कुर्सी पर टिककर, और तो और वो अपनी उंगलियों को टेबल पर चलाता है, और फिर जान से कहता है कि मैं शायद तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। अब इतने में एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमारे जान से कहता है कि सेंटर फ्लेम के बीच में एक दल है जिसका नाम बर्निंग फ्लेम वैली है, और हिंदी में कहा जाए तो जलती ज्वाला घाटी, और शुद्ध हिंदी में कहा जाए आग की बस्ती। इसके बारे में आपने आचार्य के मुंह से 359 एपिसोड में सुना होगा। और जैसे ही हमारा जान एकेडमी की प्रिंसिपल के मुंह से बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनता है तो वो एक ही बार में समझ जाता है, क्योंकि वो जिस स्काई फायर टेक्निक को उपयोग करता है ये टेक्निक भी उसी वैली की है, मतलब कि उसी दल की है। अब यहाँ पर एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल हमारे जान को बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में जानकारी देते हैं कि वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है। लेकिन तभी जान को कुछ महसूस होता है कि दरवाजे के बाहर से कोई उनकी बात सुन रहा है। तो जान पीछे घूमता है और अपने हाथों को सामने लाता है, और जैसे ही हमारा जान अपने हाथों को सामने लाता है तो दरवाजा टूट जाता है, और बाहर से एक लड़की खिंचती हुई जान के हाथों में आ जाती है, और जान उसका गला पकड़ लेता है। और जैसे ही हमारे जान की नजर उस लड़की के कपड़े और उसके चेहरे पर जाती है तो वहाँ पर हमारा जान कहता है कि जिंगलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतनी में जिंगलिंग एकेडमी की सबसे बड़े प्रिंसिपल से कहती है कि दादाजी मैं यहाँ पर गलती से आ गई थी। लेकिन इतनी में हमारे जान को आभाव होता है और वो जिंगलिंग से
कहता है कि तुमने एक गोली खाई है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी शक्तियों को महसूस नहीं कर पाया, सच सच बताओ यहाँ पर तुम क्यों आई हो। तो इस पर जिंगलिंग भी कहती है कि हाँ मैंने एक गोली खाई है और मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए ही आई थी। अब यहाँ पर जिंगलिंग हमारी जान को बताती है कि तुम जिस बर्निंग फ्लेम वैली की बात कर रहे हो उसके पास भी एक फ्लेम है, लेकिन वो फ्लेम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और तो और अगर तुम उस फ्लेम को छीनने की कोशिश करोगे तो शक्तिशाली गुट से तुम दुश्मनी भी ले लोगे। और हाँ, ये शक्तिशाली गुट है ना, मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली जो अपने आप को दिखाता तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन वास्तव में ये हमारे मास्टर याओलाओ से भी ज्यादा पावरफुल है। इस वैली का जो लीडर है ना तानसेन, सॉरी यार मैं नाम बता दिया, मतलब कि तानसेन, वो एक डाउट श्रेंग लेवल का वॉरियर है। और आप ये लेवल जानती हो कि ये सेकंड वाला लेवल है पूरी कहानी का। और तो और उस बंदे के पास एक हेवनली फ्लेम है जो कि 12वें नंबर की हेवनली फ्लेम है। चलो छोड़ो बातें, स्टोरी पर आती हैं। अब यहाँ पर जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान सोचता है कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक हेवनली फ्लेम के बारे में पता चला है और मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर जिंगलिंग हमारे जान से कहती है कि भले ही तुम बर्निंग फ्लेम वैली की वो फ्लेम हासिल कर लो, फिर भी तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के लिए एक अलग से कोई मेथड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तुम उसे हासिल करने के बाद भी उसे उपयोग नहीं कर सकते। और तो और अगर तुमने उस फ्लेम को हासिल किया तो तुम उस वैली के दुश्मन भी बन जाओगे। इसलिए मेरी बात मानो और उस फ्लेम को भूल जाओ। इसके बदले मैं तुम्हें एक और नई फ्लेम के बारे में बता सकती हूँ जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे हमारा जान जिंगलिंग के मुंह से एक नई हेवनली फ्लेम के बारे में सुनता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो जिंगलिंग से पूछता है कि कौन सी हेवनली फ्लेम है और वो मुझे कहां पर मिलेगी, मुझे उसके बारे में बताओ, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो दूंगा। अब इतनी में जिंगलिंग हमारे जान से कहती है कि तुम कितने लेवल के एल्पिनिस्ट हो, क्या तुम एक रैंक 6 की गोली बना सकते हो। तो हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मैं एक रैंक 6 की गोली बना सकता हूँ। और हमारे जान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिंगलिंग की आंखों में चमक आ जाती है और फिर वो हमारे जान से कहती है कि अगर तुम पिल टावर में मेरे एक दल के बुजुर्ग की सीट दिला देते हो, मतलब कि मेरे एक दल का बुढ़ा भर्ती कर देते हो पिल टावर में, तो मैं उस हेवनली फ्लेम के बारे में तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। और जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान अब यहाँ पर सोचने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि पिल टावर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गुट है जिसमें पता नहीं उससे भी कितने ज्यादा पावरफुल एल्पिनिस्ट आते होंगे। और तो और वहाँ पर एक रैंक 6 का एल्पिनिस्ट नॉर्मल एल्पिनिस्ट माना जाता है। और तो और पिल टावर की ताकत ऑलमोस्ट होलो सोल के बराबर या फिर उससे ज्यादा ही होगी। हमारा जान यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं पिल टावर में गया और वहाँ से वापस आया तो ऑलमोस्ट मैं होलो सोल में जाकर वापस आ जाऊंगा। और भाई यहाँ पर हमारे जान को ऐसा सोचता हुआ देखकर जिंगलिंग की आंखों में जो थोड़ी देर पहले चमक आई थी वो ठंडी पड़ जाती है और वो वहाँ पर सोचने लगती है कि शायद मैंने किसी गलत आदमी पर भरोसा कर लिया है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हमारा जान बोल पड़ता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा पिल टावर में तुम्हारी सीट को पक्का करने में, लेकिन वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की सीट निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे पक्का नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पर सीट निकाल ही लूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे उस हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ खास जानकारी दी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत सारी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए पिल टावर में सीट को अरेंज करने में। और जैसी जिंगलिंग हमारे जान के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसकी आंखों में दोबारा से चमक आ जाती है। लेकिन इतने में हमारा जान कहता है कि पहले तुम मुझे अपनी हेवनली फ्लेम के बारे में बताओ, उसे जानने के बाद ही मैं पक्का करूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है फिर नहीं करनी। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर अब जिंगलिंग यहाँ पर कहती है कि वो हेवनली फ्लेम। और हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।